आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता या फिर इलेक्ट्रॉन लाब्धी एंथैल्पी। ठीक है, तो इसमें देखते हैं जैसे आयनन ऊर्जा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह उसकी क्या होती है, आयनन ऊर्जा होती है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, जब किसी उदासीन गैसीय परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन में परिवर्तित होता है। अब आप लोग जानते हो कोई भी परमाणु है वह जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर ऋण आवेश आता है, तो उसी को बोल रहा है जब कोई उदासीन गैसीय परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन में परिवर्तित होता है तो इस प्रक्रम में हुई एंथैल्पी परिवर्तन को उस तत्व की इलेक्ट्रॉन लाब्धी या फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। या फिर दूसरे वर्ड में देख सकते हो, किसी तत्व के बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता या फिर इलेक्ट्रॉन लाब्धी एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, आयनन ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा लग रही थी, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए जो ऊर्जा लगेगी वहीं उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता या फिर इलेक्ट्रॉन लाब्धी एंथैल्पी होती है। जैसे कि एक्स कोई गैसियस परमाणु है, यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो उस पर कौन सा आवेश आता है, ऋण आवेश, और उसमें जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा वहीं उसकी इलेक्ट्रॉन लाब्धी एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं उत्तरोत्तर या फिर अनुक्रमिक इलेक्ट्रॉन लाब्धी एंथैल्पी। जिस प्रकार किसी गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन को क्रमिक रूप से हटाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन को क्रमिक रूप से एक के बाद एक ग्रहण भी करता है। इसे उत्तरोत्तर इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। जैसे कि आयनन ऊर्जा में एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा लग रही थी वह उसकी उत्तरोत्तर आयनन ऊर्जा थी। अब इसमें एक के बाद एक ग्रहण करने के लिए जितनी ऊर्जा लगेगी वहीं उसकी उत्तरोत्तर इलेक्ट्रॉन लाब्धी कहलाती है। उदाहरण दिया है यहाँ पर। प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो उस पर एक माइनस आवेश आया। उसी प्रकार द्वितीय में क्या होगा, जब वह एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से ग्रहण कर चुका है तो एक माइनस आवेश है, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जब वह ग्रहण करेगा तो उस पर कितना आवेश आ जाएगा, -2। तो उसी प्रकार से उसको जितनी ऊर्जा लग रही है उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने में वहीं उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है परमाणविक आकार। परमाणु के आकार में वृद्धि से नाभिक एवं अंतिम कोश के मध्य दूरी में भी क्या होगी, वृद्धि होगी, जिससे आने वाले इलेक्ट्रॉन पर परमाणु के नाभिक का आकर्षण क्या होगा, कम होता है। इसीलिए परमाणविक आकार में वृद्धि के साथ इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या हो जाता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, दूसरा है नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ नाभिक एवं आने वाले इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल में क्या होता है, वृद्धि होती है। अतः इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि होती है तथा यह अधिक ऋणात्मक होता है। तीसरा दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। परमाणु सरलता के साथ बाह्य इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए उन्हें ऊर्जा देने की क्या होती है, आवश्यकता होती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा। जब तक वह ऊर्जा नहीं दोगे उसको इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता नहीं मिलेगी, और जब उसको हम लोग ऊर्जा देते हैं तो उसका मान क्या प्राप्त होगा, धनात्मक। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन बंधुता का परिभाषा, उत्तरोत्तर इलेक्ट्रॉन बंधुता और उसको प्रभावित करने वाले कारक।